लेट ए इक्वल टू 3725, ये मैट्रिसेस दिया हुआ है। इसी तरह बी दिया हुआ है 6879। वेरीफाई करना है हमें ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। देखो ए बी कैसे, यहां पे लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बी, ठीक है। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करो इनको मल्टीप्लाई, इस रो को इस कॉलम से। 3 6 जा 18, 7 7 जा 49। फिर इस रो को इस कॉलम से 8 3 जा 24, 7 9 जा 63, ठीक है। इसी तरह इस रो को इस कॉलम से 6 2 जा 12, 5 7 जा 35। अब इस रो को इससे 8 2 जा 16 प्लस 5 9 जा 45। तो अब इनको ऐड कर लो। 18 प्लस 49 ये बनता है 67, 24 प्लस 63 87, 12 प्लस 35 47, 16 प्लस 45 61, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, हमें नेक्स्ट निकालना है ए बी का इन्वर्स। अब ए बी का इन्वर्स देखो कैसे निकालेंगे। अगर आपको ए इन्वर्स निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है ना। तो अगर ए बी का इन्वर्स निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, 67 इंटू 61 ये होता है 4087, माइनस 47 इंटू 87 ये होता है 4089, तो ये आ गया -2। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी। देखो कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको लिखना है प्लस माइनस माइनस प्लस और यहां पे ट्रांसपोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, अब हम ए बी का एडजॉइंट निकालेंगे। देखो इसको और इसको छोड़ दो, इस रो और इस कॉलम, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो 67 का माइनर हो जाएगा 61। इसी तरह 87 में इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो तो इसका माइनर आ जाएगा 47। फिर 47 का इसको और इसको छोड़ दो तो आ जाएगा 87, और 61 में इसको इसको छोड़ दो वो आ जाएगा 67, ठीक है। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो, इस रो को कॉलम में ले आओ और इसको इस में ले आओ। अब हम निकालते हैं ए बी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब इसका डिटर्मिनेंट देखो कितना आया, -2। तो हम यहाँ पे जो इसका -2 है ना, वो हम इसको ऐसे लिखेंगे -1/2। ये ऐसे आना था ना 1/-2, तो मैंने माइनस को ऊपर ले गया और इसको आप ऐसे लिख दो जो ये दिया हुआ है एडजॉइंट की वैल्यू, ठीक है। ये आ गया ए बी का इन्वर्स। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बी का इन्वर्स निकालूंगा, फिर ए का इन्वर्स, फिर दोनों को मल्टीप्लाई। अब देखो अब हमें किसका इन्वर्स निकालना है, बी का इन्वर्स। तो मैं सबसे पहले यहां पे बी की वैल्यू लिख देता हूं 6879। अब बी का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 9 जा, एक सेकंड देखना ठीक होता रहा, ये 8 है, 6 9 जा 54, 8 7 जा 56, तो ये आ जाएगा -2। अब b का एडजॉइंट निकालते हैं, यहां लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज। अब 6 का माइनर चाहिए, 6 का माइनर देखो क्या होगा 9, फिर 8 का माइनर, ये और ये छोड़ दो 7, फिर 7 का निकालना है तो इसको इसको छोड़ दो 8, और नेक्स्ट इसका निकालना है 9 का, इसको इसको छोड़ दो 6, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ, 9 - 7, इस रो को
कॉलम में ले आओ। ठीक है, अब निकाल लो बी इनवर्स। क्या फॉर्मूला बनेगा? एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब ये बनेगा 1 अपॉन -2 है ना, तो माइनस को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ और एडजॉइंट की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, अब इसी तरह हम किसका इन्वर्स निकालेंगे? ए का इन्वर्स। तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे ए की वैल्यू लिख देता हूँ, ये रफ में लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू है 3725। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो ए का। ये क्या बनेगा? 3 5 ज़ा 15 माइनस 7 2 ज़ा 14। अब ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब इसके बाद हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट में देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस और ट्रांसपोज। ठीक है, 3 हमें ए का चाहिए ना, 3 का माइनर इसको छोड़ दो, 3 का माइनर 5। अब हमें चाहिए 7 का, 7 का माइनर 2, 2 का माइनर 7 और 5 का माइनर 3। अब इसका ये बनेगा, इसका ट्रांसपोज निकालो। इस रो को कॉलम में ले आओ और फिर इस रो को कॉलम में ले आओ। ठीक है, यहाँ -7 लिखना। अच्छा, अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। वो हो जाएगा 1/1, ये 1 डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट वाला फॉर्मूला, ये वाला जैसे ये है, तो ये आ जाएगा, ये सेम ही आ जाएगा 5 - 7 - 2 3। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या निकालना है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू डालो, ये दी हुई है -1/2, 9 - 8 - 7 6 और ए की वैल्यू ए इनवर्स की वो ये दी। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 5 ज़ा 45, इसको इससे, ये बनेगा +16। अब इसको इससे -9 7 ज़ा 63, 8 3 ज़ा 24, इसको इससे -35, 6 2 ज़ा -12, इसको इससे -49, नहीं ये +49 हो जाएगा, और इसको इससे 6 3 ज़ा 18। तो बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा -1/2, 45 + 16 61, ये दोनों हो जाएंगे 87, ये हो जाएगा -47 और ये हो जाएगा कितना 67। अब आप चेक करो, ये आ गया हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसको ध्यान रखना, -1/2 61। देखो ए बी इनवर्स क्या था, ये देखो ए बी इनवर्स भी यही था, -1/2 61 -87 -47 67। और इसको भी देखो, देखो दोनों सेम आ गए। तो हेंस ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। इफ ए इक्वल टू 3 1 -1 2 शो दैट a² - 5a + 7i = 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं a² को लिखेंगे हम a इंटू ए की वैल्यू 3 1 -1 2 और फिर से a की वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ये बनेगा 3 3 ज़ा 9, इसको इससे -1। अब इसको इससे 3 1 ज़ा 3 और इसको इससे +2। अब इसको इससे -3 और इसको इससे -2। अब इसको इससे -1 और इसको इससे 2 2 ज़ा 4। 9 में से 1 गए 8, 3 + 2 5, -3 - 2 -5, -1 + 4 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से LHS ले लेते हैं। LHS है a² - 5a + 7i = 0, हम प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे a² की वैल्यू डालो, 8 5 -5 3, 5a, a की वैल्यू 3 1 -1 2,
फिर प्लस 7i, i की वैल्यू 1001, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, -5, 5 2 ज़ा 10, और इसको 7 को अंदर मल्टीप्लाई, 707। अब देखो 8 में से 15 गए, -7, 5 -5 0, -5 + 5 0, -5 -10, ये 10 कहाँ से आ गया, 5 2 ज़ा 10। अब देखो यहाँ पे 3 - 10, 3 - 10 कितना हो जाएगा, -7, और प्लस ये लिख दो 7007। अब इनको माइनस करो, -7 + 7 0, 0 + 0 0, 0, -7 + 7 0। ये देखो ये सारा 0 के इक्वल प्रूफ कर दिया, ये आ गई हमारी RHS, यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब इसके साथ देखो हेंस फाइंड A इनवर्स। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, A इनवर्स ये होता ना एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो इससे निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप इससे निकालोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, इससे नहीं करना। आपने क्या करना है, यहां पे लिखा है हेंस फाइंड A इनवर्स, इसका कुछ मतलब होगा, इसका ये मतलब है कि आपने इसको यूज करके A इनवर्स निकालना है, ठीक है। नाउ अब देखो A² - 5A + 7i = 0, हमने इसको यूज करके A इनवर्स निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करो, आई वाले ये जो आई है ना इसको एक तरफ रखते हैं और बाकी सारे एक तरफ कर दो, इन दोनों को उस तरफ ले जाओ, ये उधर जाएगा 5A और ये इधर आएगा -A², ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A इनवर्स, तो ये बनेगा 7i × A इनवर्स 5A × A इनवर्स, सबके साथ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ये देखो मैंने सबके साथ A इनवर्स से क्या मल्टीप्लाई कर दिया। अब I × A इनवर्स, I × A, A होता है तो I × A इनवर्स A इनवर्स हो जाएगा, फिर A × A इनवर्स वो I होता है तो ये आ जाएगा I, और इन दोनों की बेसिस सेम, पावर्स एडेड, 2 - 1 1, ये ऐसा था ना, 2 - 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। अब यहाँ पे I की वैल्यू डालो, I की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1, और यहाँ पे A की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने A की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई, 5 0 0 5, और ये सेम रख रहा हूं। अब इन दोनों को माइनस करो, 5 - 3 2, 0 - 1 -1, 0 + 1 1, 5 - 2 3, ठीक है। अब 7 को उधर ले जाओ तो ये हमारा A इनवर्स आ जाएगा। तो याद रखना जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। अगर आप A इनवर्स को एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट करके निकाल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 2 1 1, फाइंड द नंबर्स A एंड B सच दैट A² + AA + BI = 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A² निकालेंगे। देखो हमें A और B निकालना है और ये चीज़ हमें गिवन दी हुई है और हमें इसको यूज करके AB निकालना है। तो सबसे पहले A² निकालते हैं, इसको लिखो A × A की वैल्यू 3 2 1 1, और फिर से A की वैल्यू 3 2 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 3 3 ज़ा 9 + 2, फिर यहाँ पे भी 3 2 ज़ा 6 + 2, फिर इसको इससे 3 + 1, फिर यहाँ पे 2 + 1, ये हमारा A² आ गया 11 8 4 3, ठीक है। अब मैं ये ले रहा हूँ A²,
अब यहाँ पे वैल्यूज डालो। सबसे पहले ए स्केयर की वैल्यू, ए स्केयर की वैल्यू है 11 8 4 3। फिर ए की वैल्यू 3211 प्लस बी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू है 1001। ठीक है, और ये जो जीरो है ना, इसको मैं लिख रहा हूं 0 0 0 0। ठीक है, अब ये बनेगा 11 8 4 3। ये a से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3a ट्वाइस ऑफ a प्लस a, ओ सॉरी a। फिर यहां पे b 0 0 b। ठीक है, अब मैं इन सबको ना एक साथ तीनों को प्लस करता हूं, 11 प्लस 3a प्लस b। ठीक है, ऐसी 8 प्लस 2a प्लस 0 इक्वल 8 प्लस 2a प्लस 0, और फिर 4 प्लस a प्लस 0, और लास्ट 3 प्लस a प्लस b। अब आप यहां से ना कंपेयर कर लो, कोई दो कंपेयर कर लो। एक ये कंपेयर करो, देखो यहां कर रहा हूं 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0, और इसको कंपेयर कर लो 8 प्लस 2a इक्वल टू 0। 8 को उधर ले जाओ तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a आ गया -4। अब a की वैल्यू आप इधर डालो, 11 प्लस 3, a की वैल्यू -4 प्लस b, ये बनेगा 11 माइनस 12 प्लस b -1 प्लस b, b इक्वल टू 1। ये हमारा a और b दोनों निकल गए। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। फॉर द मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 1 1, इसी फॉर्म में मैट्रिक्स है एक। शो डैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो देखो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर को लिखो a इंटू ए, यहाँ पे a की वैल्यू डालो 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, और यहाँ पे फिर से a की वैल्यू डालो 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो इस रो को इस रो से, ये बनेगा 1 1 प्लस 2। ठीक है, फिर इस रो को इससे 1 2 माइनस 1। ठीक है, फिर इस रो को इससे 1 माइनस 3 प्लस 3। ठीक है, अब इस रो को इससे 1 2 माइनस 6। अब इस रो को इससे 1 4 प्लस 3। ठीक है, अब इस रो को इससे, इस कॉलम से 1 माइनस 6 माइनस 9। ठीक है, अब इस रो को इससे 2 माइनस 1 प्लस 6। अब इस रो को इससे 2 माइनस 2 माइनस 3। फिर इसको इससे 2 प्लस 3 प्लस 3। नहीं, ये मैंने गलत बोला, 3 3 सा 9। अब इनको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 4 2 और ये 1 3 माइनस 6 माइनस 3 8 माइनस 14 8 7 माइनस 3, और ये प्लस लिखा प्लस 9 प्लस 3 12 12 प्लस 2 14। ठीक है, अब इसी तरह हम निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब को लिखो ए स्क्वायर इंटू ए। अब यहां पे ए स्क्वायर की वैल्यू, ये मैंने ए स्क्वायर निकाला 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14। अब यहां पे ए की वैल्यू,
ए ये यही है ना, ए ये दिया हुआ है 1 1 1 1 2 माइनस 3 फिर 2 माइनस 1 3। अब इन दोनों को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, इस रो को इससे, तो क्या बनेगा 4 प्लस 2 प्लस 2। नेक्स्ट इसको इससे 4 प्लस 4 माइनस 1। अब इसको इससे 4 माइनस 6 प्लस 3। अब इसी तरह इसको इससे माइनस 3 प्लस 8 माइनस 28। अब इसको इससे माइनस 3 प्लस 16 और माइनस 8। अब इसको इससे माइनस 3 माइनस 24 माइनस 42। अब इसको इससे 7 माइनस 3 प्लस 28। अब इसको इससे 7 माइनस 6 माइनस 14 और लास्ट 7 माइनस 9 प्लस 42। 7 प्लस 9 प्लस 42। अब इनको ऐड कर लो, ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2 4 8। फिर ये 8 में से 1 के 7, 7 में से 6 के 1, ये माइनस 20 और ये 3 माइनस 23। फिर ये बचेगा 16 8, 8 में से 3 के 5। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे ना गड़बड़ की है, यहाँ देखना माइनस 3 8 2 ज़ा 16 माइनस 3 8 2 ज़ा 16 और ये माइनस 14 आना था, मैंने यहाँ पे गलती से 8 लिखा है। तो ये बचेगा माइनस 2, एक सेकेंड रुकना, माइनस ये प्लस 14 है, तो ये बनेगा 30 30 में से 3 के 27। अब यहाँ पे ये दोनों 24 24 नहीं, ये 42 था, ये भी ठीक करना। ये बन जाएगा 24 प्लस 42 66 माइनस 69। 7 प्लस 28 35, 35 में से 3 के 32। 14 माइनस 13 51 प्लस 7 58। ये निकल गया ए क्यूब भी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये LHS लेंगे और इसको प्रूफ करेंगे RHS के इक्वल। LHS है हमारे पास ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i। अब यहाँ पे एक ही करके वैल्यू डालो, ए क्यूब की वैल्यू, ये रही ए क्यूब की वैल्यू 871 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58 माइनस 6 ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही 421 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14। फिर प्लस 5a और ये आई है, ए की वैल्यू देखो क्या, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में, यही ए है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 प्लस 11 आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 4 ज़ा 24 6 2 ज़ा 12 6 माइनस 21 6 8 ज़ा 48 14 6 ज़ा 14 इंटू 6 84 6 7 ज़ा 42 18 14 6 ज़ा 84। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 15, ठीक है। 10 माइनस 5 15। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब क्या करो, इन दोनों को ना माइनस करो, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 8 में से 24 गए माइनस 12, 7 में से 12 गए माइनस 5, 1 में से 6 गए माइनस 5, माइनस 23 प्लस 21 ये हो जाएगा माइनस 2,
-23, यहाँ पे ना ठीक करना, 6 3 18 होता है, 18 लिखा था मैंने, 23 में से 18 गए, ये आना था 5, ठीक है। नेक्स्ट 27 में से 48 गए, 8 में से 7 1, 4 में से 2 2, ये बचा -21। फिर यहाँ पे -69 में से 84 गए, +15, 32 में से 42 गए, -10, 13 में से 18 5, 58 में से 84, कितना बचेंगे 26, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करते जाओ, ये भी गलत लिखा ना, 8 में से 24 गए, 16 आना था, 5 + 11 16, 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 0 ये भी 5, 10 + 11 21, -15 + 0 -15, 10 + 0 10, -5 + 0 -5, और 15 + 11 26। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, 0, देखो सारे 0 हो जाएंगे, 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0 हो रहे हैं, तो प्रूफ हो गया हमारा = 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन था हमें इसको यूज़ करके ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने जो प्रूफ किया हम यहाँ लिखेंगे, अब नाउ a³ - 6a² + 5a + 11i = 0। अब आपने पहला स्टेप क्या करना है, आई वाले एक तरफ करने हैं और बाकी एक तरफ कर देने हैं। ये इधर आएगा पहले 6a², ये इधर -a³ और ये इधर -5 है, ठीक है। अगला स्टेप आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो ये बनेगा 11i × a इनवर्स, 6a² × a इनवर्स, a³ × a इनवर्स, 5a × a इनवर्स। अब i.a इनवर्स हो जाएगा a इनवर्स, a² × a इनवर्स a³ × a इनवर्स a², और इसको इससे करोगे -5 a × a इनवर्स i, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके वैल्यू डालो। सबसे पहले a की वैल्यू हमने हमारे पास गिवन है 1 2 -3 2 -1 3। फिर मैं यहाँ पे a² की वैल्यू डाल रहा हूँ। a² की वैल्यू हमने निकाली है ना, a² की वैल्यू मैंने आपको भी निकाल के दी थी, वो आई थी 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। फिर यहाँ पे i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व करो तो a इनवर्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 6 6 6 12 -18 12 -6 18। फिर इसको सेम लिख दो फिलहाल, -14 7 -3 14, और ये 5 से मल्टीप्लाई कर लो। अब मैं इनको ना डायरेक्ट तीनों को माइनस करूँगा, ठीक है। 11 a इनवर्स, अब आप इन तीनों को डायरेक्ट माइनस करो, 6 - 4 2, और ये कितना हो जाएगा। अब दोबारा सुनो, मैं ना इनको डायरेक्ट तीनों को माइनस कर रहा हूँ, 6 - 4 2 2 बचा, 2 - 5 -3, ठीक है। इसी तरह 6 - 2 4, और ये तो 0 ही है तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। फिर 6 - 1 5, और ये 0 तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 6 + 3 9, और ये 0 तो 9 आ जाएगा। फिर 12 - 8 4 4 - 1 3। एक सेकंड दोबारा देखो, 6 - 8 -2 और -1, 6 - 8 -2 हुआ, और ये 5 था ना, ये मैंने 3 क्यों लिखा, ये 5 से सारे मल्टीप्लाई होंगे, मैंने गलत लिखा। अब दोबारा सुनो, 6 - 8 -2, यहाँ देखो दोबारा 12 - 8 4 4 - 5 -1, ठीक है।
फिर -18 + 14 -4 और 0 -4, 12 - 7 5, 5 - 0 5, -6 + 3 -3 और 0 -3, 18 - 14 4, 4 - 5 -1। ठीक है, अब लास्ट अब क्या करना है, ये 11 इसके नीचे ले आओ, तो ये हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, सेम इसी की तरह करना है, वो आप खुद करोगे, वो नहीं मैं आप करवाऊंगा। ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, कौन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दोबारा से निकालेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 को आप सेम खुद करोगे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 15। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट करना, मैं बस उसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, मतलब जीरो ना हो। ठीक है, ऑर्डर दिया 3 × 3 और ये फॉर्म एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर आपने मेरी पहली वाली इस 4.5 का पहला पार्ट देखा होगा तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी वहां पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n - 1। ये इसका फॉर्मूला याद रखना। अब यहां पे n है 3, तो 3 - 1 वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो ये बी वाले ऑप्शन को टिक कर लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 18। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। देखो इसको ना हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ऐसे लिखो सेम बात है। ठीक है, इसको ए को नीचे ले आओ तो 1 का डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा और ए का ये हो जाएगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ऐसा भी लिख सकते हैं DETA, तो बी वाले को टिक कर लेना। ये हो गया